नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज आपको पता होना चाहिए, फ्राइडे है और फ्राइडे को अपना वीडियो आएगा पॉलिटी का। राजस्थान पॉलिटी जो आपके सेकंड ग्रेड सिलेबस में है वो टॉपिक वाइज ली जाएगी। यानी देखो, वो मैं बता देता हूँ आपका शेड्यूल क्या है। अ, सोमवार को जो है वो आएगा आपके वीडियो राजस्थान हिस्ट्री का, और उसके बाद में बुधवार को आएगा राजस्थान ज्योग्राफी का, और शुक्रवार को आएगा राजस्थान पॉलिटी का, जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो ये पॉलिटी का अपना पहला टॉपिक है। और उसके बाद में संडे को जो है वो अपन पेपर एनालिसिस करेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कोई भी जो नया चैनल पर है, कोई भी व्यक्ति अगर नया चैनल से जुड़ा हुआ है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मुझे टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टारगेट विद सुरेंद्र के नाम से। इंस्टाग्राम भी टारगेट विद सुरेंद्र के नाम से है, और ट्विटर भी टारगेट विद सुरेंद्र के नाम से। तीनों पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हुए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का प्यार बना रहता है, वैसे कोई कमी नहीं है। तो अपन बिना देर किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। राज्यपाल। तो राज्यपाल यानी गवर्नर, गवर्नर के बारे में अपने को पढ़ना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आराम से पढ़ेंगे, चाहे इसको 2 या 3 वीडियो लगे, लेकिन आराम से राज्यपाल को कवर कर लेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं। राज्य की जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो नाममात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। यानी जो आदेश जारी होते हैं वो सारे राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। वास्तविक रूप से उसे जो है वास्तविक कार्यपालिका काम करती है, जिसमें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद पूरी आ जाती है, वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तव में काम वो करते हैं, लेकिन वास्तव में उसको अप्लाइड जो किया जाता है, सिग्नेचर करके अप्लाइड जो किया जाता है, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो वास्तविक कार्यपालिका जो है वो मंत्रिपरिषद है, और नाममात्र की कार्यपालिका राज्यपाल जो है उसको हम कहते हैं, जो कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में होते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट देखिए आप, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देशी रियासतों के एकीकरण के बाद राजस्थान में 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख एवं महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया था। राज्य के पहले वे एकमात्र राज प्रमुख जयपुर के भूतपूर्व महाराजा सवाई मान सिंह बनाए गए, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 तक कार्य किया। और एक राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख के स्थान पर किसका पद सृजित किया गया? राज्यपाल का पद सृजित हुआ। और राज्य के प्रथम राज्यपाल जो है वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो राज्यपाल का जो पद है वो अस्तित्व में कब आया, तो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। इससे पहले जो था वो राज प्रमुख होता था, जो भूतपूर्व महाराजा सवाई मान सिंह बनाए गए थे। तो एक पहले वे एकमात्र राज प्रमुख जो जयपुर के भूतपूर्व महाराजा सवाई मान सिंह थे। और 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के बाद में राज्यपाल का पद सृजित हुआ, और पहले राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद में देखिए, राज्य की समस्त, ये वाला पॉइंट, राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। यानी कार्यपालिका की जितनी शक्तियाँ हैं और विधायिका की जितनी शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होती है। वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्य में पहले नंबर पे जो गिनती होती है प्रथम नागरिक के रूप में, वो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया, जितने भी काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उसे जो मंत्रिपरिषद है वो करती है। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति का पद सृजित है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल सरकार का प्रधान या मुखिया होता है। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद में देखिए, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है कि संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी संवैधानिक रूप से ये प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल
आपको याद कर लेना है। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। संविधान के 7वें संशोधन 1956 द्वारा व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7वें संशोधन में ये हुआ कि एक व्यक्ति को एक राज्य का राज्यपाल या 2 राज्यों का राज्यपाल या 2 से 3 राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है एक ही व्यक्ति को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संविधान के 7वें संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं इनकी नियुक्ति और कार्यकाल, राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, यानी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होती है, वो क्या करता है, अनुशंसा करता है राष्ट्रपति से। मंत्रिपरिषद अनुशंसा करती है कि फला व्यक्ति को फला राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए, और राष्ट्रपति क्या करता है कि उस व्यक्ति की जो रिकमेंड आती है, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो रिकमेंड की जाती है, उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। ये है अनुच्छेद 155 में। 153 क्या कहता है अनुच्छेद, एक राज्य में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक अनुच्छेद 153 ये कहता है। और 154 अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ जो होगी वो राज्यपाल में नियुक्त होगी, निहित होगी। यानी अनुच्छेद 153 तो ये कहता है राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में नियुक्त होगी। और अनुच्छेद 155 ये कहते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। यानी जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है, जब तक वो पद पर बना है, राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकता है। तो ये हटाने का अधिकार आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति को है, और नियुक्त करने का अधिकार भी किसको है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पदमुक्त कर सकता है, उसे समय से पूर्व वापस बुला सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि अन्य व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं कर दिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करने की एक परंपरा है कि जब भी एक राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या किया जाए, एक बार सलाह ली जाए किसको नियुक्त किया जाए, क्योंकि संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उस मुख्यमंत्री से पूछा जाए, लेकिन ये एक परंपरा सी बनी हुई है। साथ ही ये परंपरा भी है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में वो राज्यपाल बन रहा है। यथा जैसे राजस्थान में अगर राजस्थान के निवासी को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया जाए, इस व्यवस्था के उद्देश्य को राज्यपाल को उस राज्य की राजनीतिक दलबंदी से दूर रखने की योग्यता, यानी जिस राज्य का व्यक्ति होगा उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा उसको। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में देखिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। तो देखो राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, वे भारत का नागरिक हो, वे कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वे संसद या राज्य की विधायिका का सदस्य न हो, यानी ये तो न तो संसद का सदस्य होना चाहिए, न ही राज्य की विधायिका का सदस्य होना चाहिए। यदि वे सदस्य है तो राज्यपाल पद ग्रहण करते ही उसको पद रिक्त माना जाएगा। वे सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं हो। देखो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, दूसरी वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, संसद का सदस्य नहीं हो, विधानसभा का सदस्य नहीं हो। अगर हो भी तो राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाएगा, उस दिन से उसकी सदस्यता
नहीं मानी जाएगी, यानी उस दिन से उसकी सदस्यता अपने आप ही निरस्त हो जाएगी। अब शपथ कौन ग्रहण कराता है राज्यपाल को? तो राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो कुल मिला के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ जो आपके हाई कोर्ट होता है, उसका जो चीफ जस्टिस होता है CJA, तो वो उसको क्या करता है, आपकी शपथ दिलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। उसके बाद में त्यागपत्र किसको देते हैं? देखो छोटी छोटी बातें, लेकिन यही एग्जाम में पूछ जाती है, यही आप गलती कर जाते हो। राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपना लिखित व हस्ताक्षरित त्यागपत्र कभी भी पदमुक्त हो सकता है। यानी राज्यपाल चाहे तो 5 वर्ष पहले होने से पूर्व भी अपना त्यागपत्र लिखित और अपना हस्ताक्षर करके त्यागपत्र दे सकता है। वेतन क्या है? तो राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उसका वेतन अन्य भत्ते सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनका निर्धारण संसद द्वारा बनाए गए कानून से होता है। वर्तमान में राज्य के राज्यपाल का जो वेतन है 1,10,000 रुपये, शायद अभी और बढ़ गया है इनका वेतन। राज्य के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं को घटाया नहीं जा सकता है। तो ये राज्यपाल की सामान्य बातें हुई। अब जो राज्यपाल की शक्तियां हैं वो मैंने पहले ही बताया। देखो अनुच्छेद देख लेते हैं, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी। इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। 155 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होगी? वो नियुक्ति का सिस्टम किस अनुच्छेद में दिया है? 155 में। राज्यपाल की पदावधि कितने साल तक वो राज्यपाल बना रह सकता है, उससे पहले त्यागपत्र दे सकता है, तो वो अनुच्छेद 156 में है। 157 में उसकी योग्यता है, यानी कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, वो सारी योग्यताएं। 158 में पद की शर्तें, यानी जो पद पर हैं उसकी क्या क्या शर्तें हैं, वो सारी 158 में है। 159 के अंदर शपथ है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। 163 में राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी है, वो सारी वर्णन है। अनुच्छेद 213 वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये सारे अनुच्छेद आप अच्छे से याद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। और इस अनुच्छेद में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही बहुत है। चलो इस पेज को पूरा कर लेते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 163 में, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। तो राज्यपाल की शक्तियाँ 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग वे मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, एक तो वे शक्तियाँ, और एक वे शक्तियाँ जो वे स्वयं विवेक के आधार पर करता है, स्वयं विवेक के आधार पर। यानी 2 प्रकार की शक्तियाँ हो गई, एक तो वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से जो काम करता है वो शक्तियाँ, दूसरी शक्तियाँ जो खुद के विवेक के आधार पर डिसीजन लेता है, वो शक्तियाँ। तो 2 प्रकार की शक्तियाँ हो गई। जो शक्तियों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 163 में है। तो मैं समझता हूँ कि इतने से वीडियो को आप बार बार रिवीजन करें, ये कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम राज्यपाल की जो बाकी चीज़ें उसको पूरा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को नए अगर हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए, उनसे जोड़ें, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो राज्यपाल के बारे में जो बातें थी आप कमेंट जरूर लिखें, कमेंट में ज़रूर पूछे अगर आपके कोई डाउट हो तो। राज्यपाल की ये शक्तियाँ हैं और ये अनुच्छेद है, ये एक पार्ट पढ़ा है। अब राज्यपाल के हो सकता है 2 और तीसरा पार्ट भी मैं बनाऊँ। तो अगले शुक्रवार को आपको राज्यपाल ये पॉलिटी का भाग 2 मिलेगा, 2nd ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे राज्यपाल सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो सभी के लिए उपयोगी है। थैंक यू वेरी मच।